मैं खेमचंद शर्मा, ग्राम भज्जियाड़ निवासी, तहसील वाहड, डिस्ट्रिक्ट शिमला से, पोस्ट ऑफिस हलोग धामी, हिमाचल प्रदेश का स्थायी निवासी हूँ। मैं माननीय श्री प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। हमें किसान प्रधानमंत्री किसान निधि से जो सहायता उपलब्ध हुई है वो सालाना 6,000 रुपया हमारे जो अकाउंट में बैंक अकाउंट में आता है, उससे हमारा बीज और अन्य खेती के लिए जो भी हमें समय समय पर चाहिए उसके लिए हमें वो राशि मिलती है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं और हम किसानों के लिए यह राशि बहुत ही खुशहाल और हमारे जीवन को हम समृद्ध बनाने के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। मैं लक्ष्मण शर्मा, गांव बिणू, तहसील पोस्ट ऑफिस हलोग धामी, तहसील शिमला से बिलोंग करता हूं और मैं एक किसान परिवार से संबंधित हूं, किसान हूं। मुझे प्रधानमंत्री श्री माननीय मोदी जी की ओर से जो स्कीम चलाई गई है किसानों के लिए, प्रधानमंत्री किसान निधि योजना के अंतर्गत जो 2,000 रुपये मिलता है हमें, उससे हमें बड़ी राहत मिली बीजों के लिए। और कोई भी यंत्र खरीदना है, कोई भी मेहनत मजदूरी करनी है, उसके लिए बहुत सहायता मिली है। और लॉकडाउन के दौरान तो बहुत ही ज़्यादा ग्रस्त हो चुके थे हम, जिस वजह से हम ना काम करने योग्य कर पा रहे थे और ना ही हमारे पास कोई ऐसा कोई पैसा था, ना कुछ नहीं था। लेकिन उस दौरान जो हेल्प की गई हमारी सरकार की तरफ से, उससे हमारा बहुत कुछ आगे अगली फसल के लिए बहुत सुधार हुआ और हमने अच्छी किस्म की अपनी फसलें लगाई, बीज खरीदे, मक्कियों का बीज खरीदा और बीज खरीदे, जिससे हमारा काफ़ी हद तक हमारे काफ़ी सहायता हमें मिली है, जिस कारण हम आज अपने परिवार का निर्वहन अच्छी तरीके से कर रहे हैं और करते रहेंगे। अगर ऐसी सहायता सरकार हमें देती रहेगी तो हम सरकार के साथ है और सरकार हमारे साथ है, तो सदा के लिए हम इसके लिए वचनबद्ध है सरकार के लिए कि हम सदा ही खेती बाड़ी के लिए अपना ध्यान देंगे और काम करेंगे। मैं नेकराम शर्मा, विलेज अरलोट, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हलोग धामी, तहसील धामी का स्थायी निवासी हूँ। तो मैं आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत ही आभारी हूँ कि हमें 3-4 वर्ष से 2,000 रुपया प्रति वर्ष सबको खाते में हर वर्ष आ रहा है, जिससे कि हमारे और हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ भी लेना या कोई भी आवश्यक ज़रूरी वस्तु या कोई भी अपना अनिवार्य आवश्यकता का कोई भी सामान ले सकता है, खरीद सकता है। तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस तरह की अच्छे से अच्छी स्कीमें दूर दराज के बहुत ही गांव से गांव और दूर दूर तक ये स्कीम मिल रही है। मैं इनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसमें से मुख्य एग्रीकल्चर की जो स्कीमें हैं उसके बारे में मैं विवरण से किसानों को अवगत कराना चाहूँगा। पहली जो योजना है फर्टिलाइज़र ईजिली अवेलेबल, इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने पहली मार्च 2018 से डीबीटी इन फर्टिलाइज़र लागू किया है। ये जो स्कीम है, इस योजना के अंतर्गत अब जितने भी किसानों को जो खाद आवंटित की जाती है, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट जो पॉश मशीन है डिवाइसेस इशू किए हैं रिटेल पॉइंट्स पे, उसके उपरांत जितने भी निर्माता हैं उन खादों के, उनको ये भारत सरकार द्वारा न्यूट्रेंट बेस्ड सब्सिडी अवेलेबल कराई जाती है। ये जो स्कीम है ये काफ़ी लाभदायक रही है और इससे जो किसानों को खादों की आपूर्ति है वो काफ़ी सुविधाजनक हो गई है। और ये ऑनलाइन मॉनिटरिंग
इसमें भारत सरकार के उर्वरक मंत्रालय से हो रही है। जब भी किसान खाद लेता है उसी समय आधार इनेबल्ड जो हमारा सिस्टम है ऑनलाइन पोर्टल डीबीटी इन फर्टिलाइज़र, उसमें ये एक्नॉलेज हो जाती है। इस योजना में जो भारत सरकार द्वारा बहुत अच्छा जो प्रयास किया गया, नीम कोटेड यूरिया। नीम कोटेड यूरिया में क्योंकि यूरिया का जो खपत है वो सारे प्रदेश, हमारे हिमाचल प्रदेश में भी और भारत में भी काफ़ी ज़्यादा होती है। नाइट्रोजन की खपत में यूरिया का काफ़ी ज़्यादा मात्रा लगती है। यूरिया किसानों द्वारा भी यूज़ किया जाता है, उसके अलावा इसको जो इंडस्ट्री में भी बाई प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है। नीम कोटेड करने से पहले जो हमारे इंडस्ट्रियल यूज़र्स है यूरिया के, वो सब्सिडाइज्ड यूरिया भी प्राप्त कर लेते थे। लेकिन भारत सरकार की जब से नीम कोटेड यूरिया हुआ है तब से किसानों को इसकी सुविधा बहुत सुनिश्चित की गई है, उपलब्धता। और इससे जो है भारत सरकार जितने भी हमारे निर्माता हैं यूरिया खाद के, वो अब जो है नीम कोटेड यूरिया ही का उत्पादन कर रहे हैं और किसानों को अब नीम कोटेड यूरिया ही उपलब्ध करवाया जा रहा है। इससे जो दूसरा लाभदायक जो पहलू है वो यूरिया की जो नीम कोटिंग करने से वो स्लो रिलीज हुआ धीरे धीरे जो है वो मिट्टी में पौधों को उपलब्धता होती है और उससे वो फसलों को जो तत्व है, आवश्यक तत्व, वो धीरे धीरे रिलीज होके उसका जो लीचिंग लॉसेस है वो कम हो रहे हैं। और इसमें जो प्लांट का अपटेक बढ़ा है नीम कोटेड यूरिया से। हमारी जो भारत सरकार की जो तीसरी प्रायोजित योजना है सॉइल हेल्थ कार्ड। सॉइल हेल्थ कार्ड में इस योजना को हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने 19 फरवरी 2015 को लागू किया था। और उस योजना इस समय ये योजना इसलिए लागू की गई थी कि सारे भारतवर्ष में सभी लेबोरेटरियों, वैज्ञानिकों और कृषि के जितने भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं उनके सभी की भागीदारी सुनिश्चित की जाए और सॉइल हेल्थ कार्ड एक ऐसा कार्ड तैयार किया जाए जो सभी किसानों को उपलब्ध कराया जाए और उनको पता लगे कि कौन सी फसल उगानी है और उसके लिए कौन कौन से तत्वों की आवश्यकता होती है। इस योजना में 2 साइकिल हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। पहला जो साइकिल था हिमाचल प्रदेश में, उसमें लगभग 70,000 रुपये कार्ड का लक्ष्य रखा गया था। लेकिन इस योजना को लागू करने में भारत सरकार के जो गाइडलाइन थी उसके मुताबिक ये पहले जो है ये कंपोजिट सैंपल लिया जाता था और 10 हेक्टेयर का उसमें एरिया रखा गया था। प्रदेश सरकार ने उसको भी कम कराया है, रेनफेड के लिए 5 हेक्टेयर और इरीगेटेड के लिए 1 हेक्टेयर करवा दिया है प्रदेश सरकार के प्रयासों से, ताकि किसान को अपने खेत, क्योंकि इसमें खेत में भिन्नता होती है, मिट्टी के प्रकार में भी भिन्नता होती है, इसलिए फसलों को उगाने के लिए सही तत्वों की जो मात्रा चाहिए उसका सही आकलन होना बहुत ज़रूरी है। पहले जो साइकिल चला हमारा 15-16, 16-17 में, उसमें हमने 70,000 प्रदेश में जो है 70,000 सॉइल हेल्थ कार्ड के लक्ष्य के मुकाबले लगभग 1,10,000 सॉइल सैंपल ड्रॉ किए गए और उसमें लगभग हमारे 4.5 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड इशू किए गए। पहले जो साइकिल में 3,85,000 का टारगेट था, जिसमें 4 लाख से ज़्यादा किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किए गए। दूसरा जो साइकिल इस योजना का चला वो 17-18 में चला। दूसरे साइकिल में सरकार ने ये निर्णय लिया कि हमने जितने भी हमारे प्रदेश में 9,61,000 किसान हैं उनको सभी को इसमें कवर करना है। और इस योजना में दूसरे साइकिल में प्रदेश में जो सैंपल लिए गए हैं उसके अंतर्गत लगभग 11 लाख कार्ड जो है दूसरे साइकिल में जारी किए गए हैं और कुल मिलाकर हमारे 15 लाख फार्मर जो है सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल में जिनको कार्ड इशू किए हैं वो अवेलेबल है। दोनों जो साइकिल सॉइल हेल्थ कार्ड के चले उसकी समीक्षा भारत सरकार के लेवल पे भी की गई और प्रदेशों से भी इसके विचार एकत्रित करने के उपरांत इस योजना को 19-20 में थोड़ा रूपांतरित किया गया। उसमें जो है हम लोगों ने भी सजेशन भेजे, क्योंकि जो हमारा किसान है वो चाहता है कि मुझे कंपोजिट सैम्पलिंग के बजाय इंडिविजुअल सैम्पलिंग जो की जाए
ताकि उसके पास अगर 4 खेत है तो 4 खेत की वो सैम्पलिंग करे, उसे अलग अलग खेत के तत्वों की जो है उपलब्धता प्राप्त हो। तो वो उसको ध्यान में रखते हुए मॉडल विलेज कॉन्सेप्ट 19-20 में लाया गया, जो लागू किया गया। उसमें लगभग 150 मॉडल विलेज हिमाचल में सेलेक्ट किए हैं और उसमें लगभग 1 लाख कार्ड जो है प्रदेश सरकार में न्यू मॉडल जो स्कीम लागू की उसमें जारी किए हैं। इस वर्ष क्योंकि कोविड महामारी की वजह से ये कार्य थोड़ा धीमा पड़ गया, फील्ड लेवल पे फार्मर कांटेक्ट कम हुआ है, तो इस वर्ष इस योजना में क्योंकि ट्रेनिंग अब इसमें 2 पार्ट बचे हैं, फार्मर ट्रेनिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशन लगाने हैं, वो प्रोग्राम जारी है, इस साल उसको चला रहे हैं। लेकिन अभी तक क्योंकि कोविड की वजह से किसानों तक पहुंचने में थोड़ी कठिनाई आ रही है, तो लेकिन इंडिविजुअल हमारा डेमोन्स्ट्रेशन जो प्रोग्राम है वो हमने को-एड फील्ड में कर दी है कि किसान मेलों को अभी थोड़ा सा रोक के, क्योंकि उसमें सोशल गैदरिंग नहीं कर सकते, तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हमने गो-एड कर दिया है फील्ड में। किसानों के खेतों में न्यूट्रेंट बेस्ड जो उनका सॉइल टेस्ट बेस्ड का डाटा है उसके आधार पर जो है वो वहाँ पर डेमोन्स्ट्रेशन लगाएं, और ताकि किसानों को इसमें उनका फसल का उचित उत्पादन प्राप्त हो सके और उनके जो एक्सेस यूज़ है वो उसको भी रोका जा सके, फर्टिलाइज़र न्यूट्रिएंट्स का, और जितने उन्हें पर्याप्त मात्रा में तत्व चाहिए उस प्रकार की खादें वो प्रयोग करके अपनी पैदावार को बढ़ाए और क्वालिटी की तरफ भी किसान जो है वो जा रहे हैं और क्वालिटी प्रोडक्शन की बात भी चल रही है। सपोर्ट प्राइस जो भारत सरकार ने जो सपोर्ट प्राइस बढ़ाई है उससे किसान बहुत लाभान्वित हुए हैं और सपोर्ट प्राइस से किसानों को भी फ़ायदा हुआ है और मंडियों में भी इस सपोर्ट प्राइस को इंश्योर किया गया है। हमारे प्रदेश में इस बार लगभग 50,000 कुंटल जो है वो सेंट्रल पूल में FCI के थ्रू जो है हमारे सपोर्ट प्राइस से हमने वीट जो है 5 केंद्र इस बार चालू करा के उसको संचालित कराया गया है और उसमें जो हमारे पौंटा, ऊना, नालागढ़ के क्षेत्र के जो किसान हैं वो बहुत लाभान्वित हुए हैं और उनको जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित की गई है सपोर्ट प्राइस उसके आधार पर उनको फसलों के दाम मिले हैं। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन की जो योजना है ये भारत सरकार ने अब एक अलग से एक नई स्कीम चलाई है। इसमें नाबार्ड को नोडल एजेंसी नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश में हमारे लगभग 70 के करीब FPOs बने हैं, लेकिन अब जो इस योजना में जो FPO बनने हैं वो क्लस्टर बनेगा पूरा और वो जो क्लस्टर बनेगा उसका जो क्वालिटी प्रोडक्शंस है उसमें क्वालिटी प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट के लेवल तक जो है उसमें फैसिलिटेट करने का ये योजना भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है। हमने हिमाचल प्रदेश में इस योजना में 12 जिलों के लिए 12 FPOs का एक टारगेट दिया है। शिमला ज़िला में भी हम इसे पूरा करने जा रहे हैं। शिमला में हम एक वेजिटेबल क्लस्टर डेवलप करने जा रहे हैं। उसकी एक प्रिलिमिनरी मीटिंग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारी हो चुकी है और उसमें किसानों को ये FPO तैयार करके उसको रजिस्ट्रेशन का कार्य प्रगति पर है। FPOs के बनने से एक तो फार्मर्स के लिए सुविधा होगी और दूसरे इससे जो प्रोडक्ट है हमारे स्पेसिफिक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आएंगे और उसमें मार्केटिंग और एक्सपोर्ट लेवल तक की सुविधाएं उपलब्ध होगी। नाबार्ड इसको देख रहा है। नाबार्ड के साथ हमारा सारा लाइजेंस चला है। ये कार्यक्रम भी किसानों के लिए बहुत आवश्यक है और इसमें फार्मरों को एक समूह में काम करने का भी इसमें सुविधा है और फार्मर ग्रुप में काम करके अपने क्षेत्र में जो है कृषि के विकास में, कृषि और उद्यानिकी के विकास में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं।